रहीम प्यारे तुलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सूरह यूनुस है। तो कुरान मजीद की किसी भी सूरत को समझने के लिए तीन चीज़ों का जानना बेहद ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहली चीज़ कि इस सूरत का तारुफ़ क्या है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो बुनियादी मरकज़ी मौजू, तीसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो बुनियादी मज़ामीन है। तो कुरान की सूरत को समझने के लिए इन तीनों चीज़ों का जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले जिस पर हम बात करते हैं वो है सूरह यूनुस का तारुफ़ क्या है। सूरह यूनुस जो है ये तरतीब के अतबार से कुरान मजीद की दसवीं सूरत है और इस सूरत की 109 आयात हैं, 11 रुकू है और ये 11वें सिपारे से जो है वो शुरू होती है। ये सूरत मक्की सूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान की जो सूरतों का नज़ूल है कुछ मक्का में हुआ, कुछ मदीना में हुआ। तो जो मक्की सूरतें हैं वो जो है 86 सूरतें हैं और जो मदनी सूरतें हैं वो 28 सूरतें मदनी हैं। तो ये सूरत मक्की है। इसका नाम सूरत यूनुस इसलिए रखा गया कि इसकी आयत नंबर 98 के अंदर जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है हमें। तो इस वजह से सूरत का नाम जो है वो सूरत यूनुस रखा गया है। इस सूरत की इब्तिदा जो है वह रूफ़ मुक़त्ता से होती है और रूफ़ मुक़त्ता जैसे अलिफ लाम रा। तो एक शख्स, इसकी फजीलत क्या है, एक शख्स हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान पढ़ाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन तीन सूरतों को पढ़ा करो जिनके शुरू में अलिफ लाम रा है। तो उस बूढ़े शख्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दिल जो है वह सख्त है और ज़ुबान मोटी हो चुकी है, हज़ूर मैं ये नहीं पढ़ सकता। यानी हदीस का ये मफ़हूम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर सूरत हा मीम से जो है वो जो सूरतें शुरू होती हैं उनको पढ़ लिया करो। तो उसने फिर यही अर्ज़ की तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दिल सख्त हो चुका है और ज़ुबान मोटी हो चुकी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जो है तो मुसब्बिहात सूरतें वो तीन सूरतों को पढ़ लिया करो। उसने फिर यही अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दिल सख्त है और ज़ुबान मोटी हो चुकी है, तो आप मुझे कुछ और सिखा दें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सूरत ज़िलज़ाल उसे सूरत ज़िलज़ाल सिखाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फ़ारुग़ हुए तो उस शख्स ने अर्ज़ की उस ज़ात की कसम जिसने आपको रसूल बरहक़ बनाकर भेजा है मैं कभी इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। जब वो आदमी वापस चला गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये ज़ईफ़ शख्स कामयाब हो गया। तो ये इसका तारुफ़ है सूरह यूनुस का। सूरह यूनुस का तारुफ़ आपने जान लिया और इसके बाद इसका मौजू मरकज़ी मौजू क्या है। तो इसका मरकज़ी मौजू जो है वो सूरह यूनुस का मरकज़ी मौजू अक़ीदा तौहीद और रिसालत का बयान है। क़यामत के दलाइल के साथ असबात और मुशरिकीन का अक़ायद बातिला की तरदीद की गई है। और फिर इसके बुनियादी मज़ामीन, तीसरी चीज़ जो है वो बुनियादी मज़ामीन है। सूरत यूनुस की इब्तिदा जो है ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को कमाल हिकमत वाली आयात करार दिया गया है। कुरैश की हालत के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया गया ये हिकमत वाली किताब आयात जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी, चाहिए तो ये था कि वो इस किताब की कदर करते, लेकिन वो ज़िद और दुश्मनी की वजह से इस सूरत को नाउज़ुबिल्लाह साहिर करार देते थे। सूरह यूनुस के में अल्लाह ताला की कुदरत कामला और तौहीद के सबूत पर तफसीली दलाइल देते हुए इरशाद फरमाया गया वही अल्लाह है जिसने सूरज को तेज़ रोशनी वाला और चाँद को नूर वाला बनाया, चाँद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम करो। इस तरह दिन और रात की तख्लीक और ज़मीन व आसमान और जो कुछ उनमें मौजूद है इन सब की तख्लीक में अल्लाह ताला ने बेशुमार निशानियाँ रखी हैं। और फिर इसके अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब अल्लाह ताला कुफ़ार को क़यामत के दिन इकट्ठा फरमाएगा तो इन्हें दुनिया में गुजारी हुई राहत व लज्जत वाली लंबी ज़िंदगी और तवील बासाल एक मुख्तसर घड़ी महसूस होंगे। उनके मबूद उनसे इजहार बरात कर देंगे। वो कहेंगे हम तुमने तो हमारी इबादत नहीं किया करते थे। चनाचे हर शख्स को उसके अमाल का पता चल जाएगा जो उसने आगे भेजा है। तो कुफ़ार उन अहवाल को बयान के बाद बुत परस्ती की तरदीद के दलाइल जिक्र किए गए हैं सूरत के अंदर। तो ये कुफ़ार भी जानते हैं कि रिज़्क़ देने वाला, कानों और आँखों का मालिक, ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को मुर्दा से ज़िंदा निकालने वाला, अमर की तदबीर करने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है। इसके बावजूद ये अल्लाह ताला से नहीं डरते। इस सूरत के अंदर असबात तौहीद और शिर्क की तरदीद के बाद कुरान मजीद की हक़ानियत बयान की गई है कि ये कुरान कोई मन गढ़ंत किताब नहीं है। अगर किसी को इसमें किसी सदाकत का शक है तो वो इसी तरह की कोई और एक सूरत जो है वो ला कर दिखा दे। लेकिन कुफ़ार अपने बाप दादा की अंधी तकलीद और कुरान मजीद को जुटला रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया अगर ये नहीं मानते तो ना माने
आपका काम है कि आप इनको अमाल से जो है ज़िम्मेदार हों। मैं अपने अमाल का ज़िम्मेदार हूँ। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम फ़क़्त अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा देना है। तो सूरह यूनुस के जो आगे सूरत के अंदर जो आखिर के अंदर जो है वो मुतअद्दिद अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हमें मिलता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को तसल्ली दी गई है कि आप अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की अक़वाम ने इन्हें जुटलाया था, सरकशी की थी। अल्लाह ताला ने अपने रसूल और ईमान वालों को बचा लिया था और सरकश अक़वाम को जो था वो तबाह बर्बाद कर दिया गया था। तो सूरह यूनुस के अंदर जो है यही चीज़ें बयान की गई हैं। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।